मिनट 15 खुल गया कि 25 खुल गया, फिर भी जो मुख्य सचेतक महोदय हैं सर, ये अपने आंख का इलाज करने के लिए एम्स दिल्ली गए हजूर, बिहार में नहीं कराए। ये जानते हैं कि लोग मेरा आंख फोड़ देगा। पूछे हजूर, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अगर एम्स में अगर इलाज नहीं कराए हो सर, तो लानत है ऐसे 25 मेडिकल कॉलेज पर जहां पर आपके मुख्य सचेतक को भी दिल्ली जाना पड़ता है महोदय। नहीं उनके। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। ये वीडियो जो आपने अभी शुरुआत में देखा वो वीडियो है बिहार विधान परिषद का, जहां पर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच में तीखी भिड़ंत हो गई। दरअसल सुनील सिंह ने बिहार के स्वास्थ्य महकमे को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए। कहा कि बिहार के लोग आंख तक का इलाज करवाने के लिए जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने बिहार के अस्पतालों पर भरोसा किया, इलाज करवाया, तो उनकी आंख ही फूट जाएगी। किस तरीके से भिड़ गए हैं सुनील सिंह और मंगल पांडे बिहार विधान परिषद में, और किस तरीके से भाभी भाभी और आशीर्वाद की बात जो है मंगल पांडे कहकर इस बात को शांत करने की कोशिश करते नजर आए। देखिए इस पूरे वीडियो में। एक मिनट, इसके बाद भी शशि यादव जी यदि कोई और सुझाव देंगी इस संदर्भ में, तो मैं बहुत उदार हृदय से आपके सुझाव का स्वागत भी करूंगा और जितना योग्य सुझाव होगा उसका अनुकरण भी करूंगा। ठीक है, माननीय सुदेश कुमार नागेंद्र जी, जवाब आया है ना? महोदय, जवाब आया है। जवाब से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जवाब में जो हम बोले हैं उसको मंत्री जी स्वीकार भी कर लिए हैं। अभी जो बहस चल रहा था महोदय, मेरा मूल प्रश्न था कि जो सरकार आवश्यकता अनुसार पद को सृजित करती है, आवश्यकता अनुसार, और पदस्थापना आपके पास कितने हैं? मंत्री महोदय ने अभी पहले बताया कि हमारे पास समस्या है, हम डॉक्टर हमारे पास नहीं है। उसी को लेकर के हमारा प्रश्न था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय का जवाब भी है, जहां 62 पद सृजित है वहां 26 से काम चलाया जा रहा है, जहां 32 डॉक्टर की जरूरत है वहां 13 डॉक्टर से काम चलाया जा रहा है, उसमें भी 13 आपके अनुसार। लेकिन वहां पर धरातल पे कितने होते हैं शायद वाकिफ आप भी हैं। कैसे चल रहा है हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल का केंद्र, ये आप भी समझते हैं, है कि नहीं? प्रभारी के द्वारा चला, प्रभारी एक रहते हैं, बाद बाकी डॉक्टर अपने हिसाब से चलते हैं। तो चलिए, सरकार की समस्या है। आपके उत्तर, अन्य प्रश्नों से जो उत्तर मिला उससे यही हमारे पास जो समझ में आया कि डॉक्टर की कमी है। तो क्या सरकार, डॉक्टर की कमी सिर्फ बिहारी में है, अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है? तो डॉक्टर जो आप रिक्रूट करते हैं, जो भी आपकी प्रक्रिया है, उसमें कोई ऐसा आप लचीलापन लाए या कोई ऐसा ये करें ताकि डॉक्टर आपके यहाँ से पढ़ के दूसरे जगह जाके नौकरी कर रहे हैं, वो आपके यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ जी महोदय, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा नागेंद्र जी को, डॉक्टरों की कमी है ये सरकार नहीं कह रही। डॉक्टर जरूर आज हमारी व्यवस्था में जितने सृजित पद हैं, उस सृजित पद के अनुपात में हमारे पास पूर्ण रूप से नियोजित नहीं है, और उसके लिए लगातार मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा सतत रूप से उनके नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। चिकित्सक आते हैं, साल भर सेवा देते हैं, फिर इस्तीफा देके चले जाते हैं, पद रिक्त हो जाता है। तो जो जितने भी पद रिक्त होते जाते हैं, उन सारे पदों के रिक्ति के विरुद्ध हम उनके नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि अभी 624 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी और 575 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, इनकी नियुक्ति की कार्रवाई जो मैंने अभी कहा 1 सप्ताह में मैं करने जा रहा हूं। तो ये उसी प्रक्रिया का अंग है। अब मैंने मान लीजिए 624 नियुक्तियां की, इसमें से कोई 100 आके ज्वाइन ही नहीं करेगा, फिर 100 रिक्ति रह जाएगी, फिर 100 रिक्ति रह जाएगी, तो फिर उसका वैकेंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में जो डिबेट, थोड़ा माहौल उस समय गर्म हो गया। वास्तव में आज जो अपना राज्य हो या देश के दूसरे राज्य चिकित्सकों की कमी को झेल रहे हैं, उसका कारण है कि पूर्व के वर्षों में इस देश और इस राज्य में मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए। डॉक्टरों की सुन लीजिए पूरी बात को, डॉक्टर अतीत में नहीं वर्तमान में जिए, सुन लीजिए।
अरे आप तो कुछ किए नहीं, फिर आप बिना मत 20 साल से सुनिए, फिर बैठिए सुनाते हैं। 20 साल से है तो आपके समय में एगो मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, हमारे समय में 15 गो मेडिकल कॉलेज खुला, 15 गो। सुन लीजिए सुनील जी, एगो नहीं खोले, एगो। हमारे समय में 15 गो खुला, 15 गो। ओ सुनील जी, अरे इधर सुन लीजिए, एक ठो नहीं कॉलेज खोल पाए। हम लोग के समय में नीतीश जी के नेतृत्व में 15 मेडिकल कॉलेज खुला है 20 साल में। फिर सुन तो लीजिए, एगो नहीं खोले, एगो एक ठो नहीं खोले मेडिकल कॉलेज। 15 साल में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला आपसे। महोदय डॉक्टर गया कहाँ? अरे मेडिकल कॉलेज नहीं खोले तो डॉक्टर कहाँ से आएगा? नहीं 20 वर्षों से है। मेडिकल कॉलेज रहेगा तब ना डॉक्टर आएगा। सर लगातार 20 वर्षों से महोदय 15 साल में एगो मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में 15 गो मेडिकल कॉलेज खुला, तब खुल गया तो इनको खराब लगता है। नहीं खुला रहता, इनका वाला राज रहता तो इनको अच्छा लगता। नहीं खराब ये लग रहा है महोदय, माननीय मंत्री महोदय। खराब आगे बढ़ने दीजिए। जी बस आप ही लोग कहते हैं कि कम प्रश्न का जवाब आता है, अब इतना समय जब लगेगा तो जवाब तो आ नहीं सकेगा। हम लोग को सुन लीजिए, सरकार जो जवाब देती है उसको सुनिए भी। महोदय सुन भी लिए, इसका यहाँ से सर सदन में है, ये समझिए लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ से जो निकलेगा जनहित में फैसला होगा। यहाँ फैसला के लिए है सर। हम चाहते हैं कि निर्णय ले सरकार, हम सहयोग करना चाहते हैं। हम आपको जो बताते हैं, आपकी कमी बताते हैं ताकि आप उसमें सुधार लाएं। जी नहीं ठीक है नहीं कह रहे हैं कि इससे कितना परेशानी है सरकार। अगर हॉस्पिटल बना रहे, बिल्डिंग बन जा रही है और डॉक्टर नहीं है तो सुविधा कहाँ से मिलेगा? महोदय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई हैं, इनका सुझाव अच्छा रहता है। मैं बताना चाहता हूँ, सुनील जी तो बड़े भाई है हमारे पड़ोसी, उनका सुझाव कैसा रहता है? गोतिया है। मैं ये कह रहा हूं महोदय कि जो विषय नागेंद्र जी ने लाया है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उस विषय पर बहुत ही संवेदनशील है और उनका ध्यान है। और ये जो 7 निश्चय पार्ट 3 है, उसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि आगे आने वाले दिनों में हम अपने चिकित्सकों की सैलरी भी बढ़ाने जा रहे हैं। जो विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे होंगे, उन विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सैलरी बढ़ेगी। प्लस जो रिमोट एरिया में जाके सर्विस देने वाले हमारे डॉक्टर होंगे, उस रिमोट एरिया में जाने वाले डॉक्टरों के लिए अलग से उनको राशि इंटेंसिव उनको दिया जाएगा, ताकि प्रोत्साहन राशि रहे कि वो सुदूर क्षेत्र में जाके करें। तो ये पूरी कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 7 निश्चय पार्ट 3 में बना है, जिसको हम लोग आगे एक्सिक्यूट करेंगे। तो आपकी जो सोच है नागेंद्र जी, सरकार उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। माननीय मंत्री जी के अपार ज्ञान के हम सब पहले से कायल हैं, बड़े भाई हैं। हजूर हमसे 10 पहले साल बड़े इनको बता दें हमसे कि वर्ष 10 साल 2005 पहले ये व्यवस्था सुन लीजिए, पहले ये हो कौन बड़े हैं? सर बड़े भाई 10 साल बड़े हैं हमसे। सर भाभी का पैर छूते हैं हम, लेकिन इनके भाभी आशीर्वाद भी देती हैं हमको। अपार ज्ञान के हम लोग पहले से कायल हैं हजूर। अब देखिए हजूर, ये कह रहे हैं कि वर्ष 2000 पहले के पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, 6 मेडिकल कॉलेज था। माननीय मंत्री जी को आपके जमाने में नहीं खुला, तो हम बोल रहे हैं। सर 1 मिनट, और सर अभी 12 खुल गया। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट 15 खुल गया कि 25 खुल गया। फिर भी जो मुख्य सचेतक महोदय हैं सर, ये अपने आंख का इलाज करने के लिए एम्स दिल्ली गए हजूर, बिहार में नहीं कराए। ये जानते हैं कि लोग मेरा आंख फोड़ देगा। पूछिए हजूर, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अगर एम्स में अगर इलाज नहीं कराए हो सर, तो लानत है ऐसे 25 मेडिकल कॉलेज पर जहां पर आपके मुख्य सचेतक को भी दिल्ली जाना पड़ता है महोदय। नहीं, उनके ये जो एम्स के डॉक्टर थे, इनसे बहुत फेमिलियर है, इनको जानते हैं। नहीं महोदय, इसलिए गए महोदय इस देश में इसलिए नहीं इसलिए नहीं गए। IGMS में जो व्यवस्था है वो विश्वसनीय व्यवस्था है। महोदय माननीय सदस्य को जब भी आंख दिखाना होता है तो पटने में दिखाते हैं, हम ही से पैरवी करवाते हैं। महोदय इनका आंख यहीं का डॉक्टर देखता है।
सचेतक जी अपने दोस्त हैं वो डॉक्टर, उनको दिखलाने गए थे, उन पर विश्वास है। चलिए आगे बढ़िए। श्री महेश्वर सिंह, श्री महेश्वर सिंह, हाँ हाँ बोलिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा। महेश्वर सिंह और श्री मेरा ही डॉक्टर आ संजीव गया कुमार है। सिंह। जी जी महोदय, अपना प्रश्न पूछूं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कहे कि डॉक्टर का बढ़ेगा, सीनियर का बढ़ेगा, जूनियर का बढ़ेगा। 25 में से और मंत्री लोग अपना बढ़ा लिए, विधायक लोग का छोड़ दिए। कौन किसका बढ़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। आप तो कहे थे कि कैशलेस 1 सप्ताह में लागू कर देंगे। 52 सप्ताह का आपका 1 सप्ताह होता है, कहे थे ना महोदय। हो गया महोदय, हमारा मत नोट किया चलिए जाए। बोलिए, जी, जवाब मिल गया है ना? जवाब मिला है हजूर। हाँ, तो जो हम आरोप लगाए हैं वही बतौते स्वीकार किए हैं। हम कहे हैं कि ये बोलने दीजिए, बोलने। LNJP हॉस्पिटल है, दूर देहात से लोग इसमें बहुत लोग आता है, और हड्डी का इसमें जो बढ़िया इलाज होता है, कंसल्टेंट का पद है हजूर उसमें, हड्डी वाला में, लेकिन न्यूरो वगैरह का भी इलाज होता है। उसमें जूनियर डॉक्टर को आप न्यूरो का सर्जन ये सब बना दिया है, उसमें ये पद आप सृजित नहीं कर सकते हैं। जबकि आपके यहाँ इसका आवेदन निदेशक भेजे हुए हैं, तो उसको तो आपको कर देना चाहिए। और इस तरह का जो व्याख्या दिया गया है हजूर, पूरे भारत में कहीं नहीं है 2 तरह का चीज। तो हम चाहते हैं कि न्यूरो में सर्जन का जो पद दिया गया है, जूनियर लोगों को सर्जन का पद दिया गया है, उसमें कंसल्टेंट का पद है, उसको उस पर बहाल किया जाए जो योग डॉक्टर। ठीक है महोदय। ठीक। श्री सौरभ कुमार, बोलिए, आया है ना जवाब? देख लीजिए। जी जवाब आया है महोदय। मेरा प्रश्न था चनपटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक के बारे में। वह एक भी महिला चिकित्सक नहीं है, तो प्रश्न मैंने किया है महिला चिकित्सक के बारे में, लेकिन उत्तर जो भी मिला है उसमें पुरुष चिकित्सक के बारे में लिखा है। तो महिला चिकित्सक के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। और अभी दूसरा मेरा ये कहना है, प्रभारी मंत्री जी, आप मेरे जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। काफी हमारे जिला में खुशी की माहौल हुई कि आप प्रभारी मंत्री भी बन गए। लेकिन ये बहुत दुख हुआ कि जब आप झंडा फहराने गए, जस्ट उसके चंद कदम दूर अस्पताल थी, आप उस अस्पताल में नहीं गए। ये जितनी भी आपकी उत्तर आई हुई है, मैंने इसमें जो भी प्रश्न किए हैं कि जो भी चनपटिया सामुदायिक भवन में महिला चिकित्सक नहीं है वो नहीं लिखा गया है। अल्ट्रा मैंने लिखा है कि बेडशीट नहीं है, फिर कोई एक्सरे नहीं चल रहा है, ये सब कुछ लिखा हुआ। तो 2 ही चीज, नहीं तो इस उत्तर को सही माना जाए और नहीं तो ये हिंदुस्तान की कटिंग है, इसको सही माना जाए। नहीं तो तीसरा ये कर सकते हैं प्रभारी मंत्री जी, आप जब भी चले मेरे साथ चलें, औचक निरीक्षण करें और देखें कि क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। मेरा यही आपसे कहना रहेगा। और मेरा ये रहेगा कि इस प्रश्न में जो मैंने विशेषकर महिला चिकित्सक के बारे में पूछा है, उसके बारे में आप बता दें। महोदय, माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि हिंदी ठीक से ऊपर से नीचे तक पढ़ लेते, तो ये नहीं बोलते कि मैंने प्रश्न पूछा महिला चिकित्सक के बारे में और जवाब आया पुरुष चिकित्सक का। अंतिम पैरा में पढ़िए सौरभ जी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 258 पदों सहित कुल 624 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी और 575 सामान्य। तो स्त्री के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ का ही लिखे हैं हम। आप यदि ठीक से पढ़े होते, ये तो आप देखिए 4 साल से ये प्रश्न कर रहे हैं। अब आप बोल रहे थे 4 साल से आपका उत्तर यही आ रहा है कि पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।
ये 4 साल से तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, पिछले कितने सदस्य आगे करते करते ये कब तक की जाएगी? आपका 12 मेडिकल कॉलेज बन गया, हमारे समय में तो आप 6, अच्छा 15 बन गया, तो इसका एक टाइम फ्रेम दीजिएगा ना। ये तो आप बोलिए ना, अभी आप रेशियो के बारे में नहीं, अभी आपने NFHS रेशियो बताया कि जो लिंग अनुपात है 1000 के अनुपात में 908। जब चनपटिया सामुदायिक अस्पताल में महिला विशेषज्ञ एक भी नहीं है डॉक्टर, तो आप सोचिए वो अस्पताल कैसे चल रहा होगा। आप यही बताइए कि कार्रवाई की जा रही है, मेरा ये जानना, एक टाइम फ्रेम तो बता दीजिए, ये कार्रवाई कब पूरी होगी, कब तक? आपको तो सर्वाधिकार सुरक्षित है महोदय। मैंने साफ, एक तो पहला उन्होंने कहा 4 साल से, बिल्कुल गलत बात है कि 4 साल से मैं यही जवाब देता आ रहा हूं कि ये नियुक्ति हो रही है। ये नियुक्ति तो अभी हो रही है भाई, इसका वैकेंसी निकलता है, इसका परीक्षा होता है, तब ये नियुक्ति होती है। ये 4 साल से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं चल रहा है। और मैंने जवाब के क्रम में पहले ही कहा कि अगले 1 सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं नियुक्ति पत्र विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सकों का बंटवाने वाला हूं, वो यही है। और जो आपका विषय है वो हमारा भी विषय है। हमारे अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है, तभी ना हम नियुक्त कर रहे हैं। रहता तो हम काहे नियुक्त करते? नहीं है तो इसका मतलब जगह खाली है, और जब नियुक्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो जगह खाली है वो भर दिया जाएगा। तो चनपटिया खाली है, 1 सप्ताह में नियुक्ति होगी, 15 से 20 दिन में चनपटिया में महिला चिकित्सक चली जाएगी। ठीक। सब जवाब में श्री अशोक कुमार नहीं है, श्री नीरज कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। अच्छा,